अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी वेज रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए हम वेज रोल को बनाना स्टार्ट करते हैं। वेज रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। आप देख सकते हैं इसे मैंने गरम कर लिया है। कुकिंग ऑयल हमारा गरम हो चुका है। 2 हरी प्याज यानी कि सब्ज़ प्याज मैंने ली हैं और इनको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। इसको थोड़ी देर हम फ्राई होने देंगे। साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल कर देंगे। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। और अब इस प्याज में शामिल कर देंगे कटे हुए 1 अदद गाजर, जो कि दरमियाने साइज़ का था। साथ ही लहसुन के 4 जवे और थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा मैंने इसमें काट कर डाल दिया है। इनको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और थोड़ी सी देर इनको फ्राई होने देंगे इसी तरह मीडियम फ्लेम पर। और अब इसमें शामिल करेंगे हम मटर। तो क्वांटिटी आप मटर की देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मटर से रोल में। इसके साथ इसको इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई होने देंगे। स्पाइसेस में मैं इसमें शामिल करूंगी ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और इनको भी मिक्स कर देंगे। वेज के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसमें शामिल कर देंगे दही। तो तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर दही शामिल कर दूंगी। मेरे पास घर की जमी हुई थोड़ी सी पतली दही है, तो वही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और दही डालने के बाद भी हम इसकी भुनाई करेंगे इसी तरह मीडियम फ्लेम पर। मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज़ की बंद गोभी ली है और इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं। इनको भी शामिल कर देंगे सब्जियों के साथ और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है जिसको बारीक काट लिया है। साथ ही मैंने लिए हैं 4 अदद सब्ज़ हरी मिर्चें और इनको भी बारीक काटा हुआ है। इन दोनों चीज़ों को हम सब्जियों में शामिल कर देंगे और इसी तरह मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लेमन जूस। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें लेमन जूस शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, जिससे बहुत ही अच्छा क्रंची टेस्ट आएगा हमारे रोल में। मिक्स कर देंगे और सब्जियों को मीडियम फ्लेम पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इनका पानी बहुत अच्छी तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। उस वक्त तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। सब्जियां हमारी यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से पक चुकी हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको मुकम्मल ठंडा होने देंगे। मैंने यहाँ पर 1 अदद चौड़ी रोल की शीट ली है और साथ ही इसके ये पतला सा बैटर तैयार करा है। मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के लिक्विड बना लिया है हमने। ब्रश की मदद से इस शीट के चारों तरफ हम लगा देंगे। रोल की ये शीट बाज़ार से आराम से मिल जाती हैं। आप बाज़ार से लेकर भी इस तरीके से रोल बना सकते हैं। साथ ही हम वेजिटेबल्स जो हमने रेडी किए थे वो हम इसमें रख देंगे। शीट को दोनों तरफ से मोड़ते हुए हम बहुत अच्छी तरीके से रोल कर देंगे। इस तरीके से बैटर लगाकर इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लोज कर देंगे ताकि हमारा रोल जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लोज हो जाए। तो शानदार सा रोल यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है और इसी तरीके से बाकी तमाम रोल भी हम रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल मीडियम फ्लेम पर गरम कर तैयार कर लिया है। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम बहुत अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे, यानी कि ये हर साइड से बहुत अच्छी तरह से सिक जाए, इतना हमने इसको पका लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे रोल कितने शानदार से फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके की गोल्डन लुक हमें चाहिए थी अपने रोल्स में, जो कि शानदार से बिल्कुल आ चुकी है। तो मैं इनको ऑयल रिमूव करते हुए निकाल लूँगी। एक अलग बर्तन में इनको रख लेंगे निकाल कर, और जितने भी बाकी हमारे पास रोल मौजूद हैं उनको तमाम को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। वेज रोल शानदार यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जो कि इफ्तार के लिए एक बेहतरीन चॉइस है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हैं। उम्मीद है ये वेज रोल की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।